इंडियन सिनेमा में बायोपिक बैन ना आम बात है, पर कुछ ही बायोपिक होती है जो ऑथेंटिसिटी और रियलिज्म को मेंटेन कर पाती हैं। ऐसी ही एक बायोपिक इंडिया की सबसे पॉपुलर लीडर इंदिरा गांधी के ऊपर बेस्ड फिल्म इमरजेंसी नाम से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। और फिल्म इतनी ऑथेंटिक और रियल है कि फिल्म देखने के बाद खुद राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी खड़े होकर कंगना रनौत को शाबाशी दे रहे हैं। इंडिया की सबसे पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लीडर इंदिरा गांधी की सबसे कंट्रोवर्शियल पीरियड की कहानी सिनेमा घरों में आ चुकी है फिल्म इमरजेंसी के नाम से। फिल्म में कंगना रनौत इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही है और अगर सही मायने में कहा जाए तो इससे बेटर इंदिरा गांधी का पोर्ट्रे अभी तक इंडियन सिनेमा में नहीं हुआ है। इमरजेंसी फिल्म में कंगना इंदिरा के रोल में ऐसे घुस चुकी है जैसे स्पेस में कोई इसरो का रॉकेट हो। अगर दोनों एक साथ खड़े हो जाएं तो शायद इंदिरा गांधी को भी एक बार डाउट हो जाएगा कि कहीं कंगना रनौत असली इंदिरा गांधी तो नहीं। इंदिरा गांधी की यह फिल्म इंदिरा गांधी के बचपन से शुरुआत होती है, जहां बड़े बड़े लीडर्स के साथ अपने बचपन से ही वो उठना बैठना शुरू करती है। अपने पापा को देश के सबसे बड़े लीडर होने के कारण इंदिरा को अपना बचपन अपने दादा के किस्से कहानियों में गुजारना पड़ता है और अपने दादा से मिली उसे एक ऐसी सीख कि अपने पापा से बड़ी और पावरफुल लीडर बन गई इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री के लिए। और यही शुरुआत हुई कि अब देश गांधी के सिद्धांत से नहीं चलेगा। अगर देश को चलाना है तो गांधी के साथ साथ कभी भगत सिंह और कभी सुभाष चंद्र बोस भी बनना पड़ेगा। पर पावरफुल बनना इतना आसान ना था। कैसे एक भोली भाली लड़की जो ऊंची आवाज में बात करने से भी डरती थी, जिसे लोगों ने गूंगी गुड़िया का नाम भी दिया था, पर जब वो बोली तो पूरी दुनिया हिल गई उनके शख्सियत से। वो तो अच्छा हुआ कि हिटलर कुछ साल पहले ही गुजर गए। अगर हिटलर इनके टाइम होते तो हिटलर अपनी बंदूक से खुद को गोली इनका नाम सुनते ही मार लेते। पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में बस एक ही नाम था, इंदिरा 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 इंदिरा। वो लोग कहने लगे थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। पर पावर दो धारी तलवार होती है और पावर का फायदा उठाते हैं इंदिरा के सबसे बड़े सपुत्र संजय गांधी। जहां वो पावर गलत मिसयूज करते हुए देश में नसबंदी जैसी योजना चलाने लगते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इनका मानना है कि लोग कम होंगे तो गरीबी कम होगी और कोई आवाज ना उठा पाए, इसलिए पूरी मीडिया पर रोक लगा देते हैं। पर संजय गांधी को यह पता नहीं था कि ये पावर उन्हें दान में नहीं मिली है, इसे कमाना पड़ता है और इंदिरा गांधी अपने इस बेटे से सारी पावर्स छीन लेती हैं। और उसके कुछ दिन बाद ही संजय गांधी का प्लेन क्रैश होता है, उनकी मौत हो जाती है और इंडिया की पॉलिटिक्स फिर इंडिया के काबिल हाथों में आ जाती है। और यहीं से होता है एक सिलसिला शुरू और इंदिरा को लगने लगता है कि अब देश को चलाना है तो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अपने घर के लोगों ने ही पावर का मिसयूज किया है तो दूसरे से क्या उम्मीद की जाए। पर देश किसी एक से चलने वाला नहीं था और यहीं से शुरू होता है गलत और सही का खेल, जो इंदिरा को पॉपुलर से कंट्रोवर्शियल बना देता है। और इंदिरा को सत्ता से हटाने के लिए पूरे इंडिया के युवा जयप्रकाश नारायण के साथ आंदोलन करने लगते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम से बैक टू बैक घिरने के बाद इंदिरा गांधी लगा देती हैं इमरजेंसी। प्रेसिडेंट से कहती हैं कि इंडिया में गृह युद्ध का खतरा है और उसके लिए कैबिनेट की परमिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ही पूरी कैबिनेट हूँ। पर सबसे बड़ा जो मुद्दा था इंदिरा गांधी अगेंस्ट सिख कम्युनिटी, इमरजेंसी फिल्म में स्पीड फॉरवर्ड कर दिया गया है। शायद ये डायरेक्टर्स और राइटर्स नहीं चाहते थे कि फिल्म इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की तरह कंट्रोवर्शियल हो जाए और सेंसर बोर्ड सीन्स काट दे। अब पूरी कहानी जानने के लिए, पूरी हिस्ट्री जानने के लिए भाई इमरजेंसी पार्ट 2 की डिमांड करनी चाहिए। पर जैसा भी दिखाया गया है हमारी जनरेशन को हिस्ट्री से रूबरू कराने के लिए काफी है। और जो बची कुछ बातें मिस हो गई हैं उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नजदीकी सिनेमा घरों में और देखनी पड़ेगी फिल्म इमरजेंसी। अनुपम खेर जो जयप्रकाश नारायण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कंगना रनौत भाई बोल चुकी थी कि अगर वो ये कैरेक्टर प्ले नहीं करते तो वो इमरजेंसी फिल्म नहीं बनाती। और ऐसा क्यों, वो बखूबी हमें फिल्म में देखने को मिला है। श्रेयस तलपड़े अटल बिहारी वाजपेयी और मिलन सुमन सैम बहादुर का रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं और दोनों ने ही काम अव्वल दर्जे का किया है। फिल्म की डायरेक्टर खुद कंगना रनौत हैं और अब कहा जा सकता है कि नेपोटिज्म को सच में कंगना से खतरा हो सकता है, क्योंकि अब वो किसी के भरोसे नहीं बैठने वाली। अब कंगना रनौत खुद कैप्टन ऑफ द शिप हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस में कितनी कमाई करेगी उसका तो पता नहीं, लेकिन फिल्म देखकर आपको लगेगा कि आप सच में उस दौर के एक पार्ट है जहां हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी हैं। तो अगर आप मसाला और एक्शन मूवीज के शौकीन हैं तो शायद ये मूवी आपको उतनी ज्यादा पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर आप सिनेमा लवर हैं तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। तो आपने इमरजेंसी फिल्म देखी है कि नहीं, मुझे कमेंट से बताइए आपको कैसी लगी। और ऐसे ही मूवी रिव्यूज के लिए बने रहिए रूप्स रिव्यू के साथ। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए